YouTube channel that is Goal Success. Today we are talking about a human eye. That is very interesting part. Out of fifth sensory organs, it is the one of the most sensible part that causes reflex action. तो दोस्तों मैंने आपकी बहुत सारे व्यू रखा है आइज का, जो कि 1, 2, 3, 4 मैनर्स और 4 व्यूज में आपको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा. डिफरेंट व्यूज हैं. अब पहला व्यू जो है अपना, यह एक साइड व्यू है आई का. तो इसमें अगर मैं बोलूँ तो ये है लेंस, जैसे कि आंखों का लेंस होता है ना, और ये है अपना एंटीरियर पार्ट मीन्स फ्रंटल पार्ट, और ये है इंटीरियर. ये इंटीरियर पार्ट, ये है एक्सटीरियर पार्ट, और ये है लेंस. तो ये इंटीरियर पार्ट, ये लेंस और इंटीरियर पार्ट्स, ये है हमारी ऑप्टिक नर्व्स, जहां से अपना नर्वस सिस्टम कनेक्टेड है आई के थ्रू. ये किस चीज में आती है? ये आती है हमारी एनाटॉमी ऑफ आई बॉल. मीन्स अकेली आई बॉल के बारे में अगर अपन डिस्कस करें तो उसके ऊपर जो एनाटॉमी होगा, द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन और क्लियरिंग अबाउट द मोर फंक्शनिंग ऑफ सेंसरेबल पार्ट्स. तो यहाँ पर ये मैंने क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा डायग्रामेटिकली मैनर है इसका, इसमें एंटीरियर एक्सटीरियर और ये बताना है मुझे. अब अगर इसी में मैं बताऊं तो यहाँ पर 3 पार्ट्स होते हैं. अगर मैं सीधे सीधे बोलूं तो आई के 3 पार्ट्स होते हैं. पहला होता है फाइब्रस, फाइब्रस व्यू भी बोल दे रहा मैं, ऐसे व्यू करके बताऊंगा मैं. फाइब्रस व्यू, मस्कुलर व्यू, एंड थर्ड वन रेटिना व्यू, जिसको अपन न्यूरल बोलते हैं वैसे. ठीक है. तो फाइब्रस व्यू, वस्कुलर व्यू और रेटिना व्यू के भी वेरियस टाइप होते हैं. तो यहाँ पर मैं आगे दिखाता हूँ आपको कि अब हमारे यहाँ पर ये तीनों एनाटॉमी ऑफ आई बॉल कंप्लीट हो चुके हैं. अब हम आप इसको मतलब व्यू रखेंगे अपना कोर्ट्स ऑफ आई की तरफ, जिसमें इसके अदर पार्ट्स दिखाए जाएंगे. मेनली आई जो है वो 2 पार्ट्स में कंप्लीटेड है, कंप्लीट आई एंड इनकम्प्लीट आई. कंप्लीट आई में वो पोर्शन आता है जो कि हमारा कंप्लीट पोर्शन है, मीन्स 1/6 part plus 5/6 part. Total part is the our human eye, and the other parts containing differentiate manner like nerves, fibers, fibroblast, etc. And in incomplete manner of eye there is various things. Means the left of outermost layer is consisting of incomplete. Means जिस मैनर में आई का बाहरी भाग नहीं होगा उस मैनर को अपन इनकम्प्लीट आई बोलेंगे. मीन्स जिसमें बाहरी नहीं है, मीन्स अगर हम इस वाली लेयर के साथ अगर आई को प्लस करें, मीन्स हम बोले ये अगर आई है तो ये कंप्लीट है. सिंपल सी बात है. अगर हम ये बोले बाहर की लेयर नहीं है, मीन्स कौन सी लेयर नहीं है हमारे पास? कोरोइड लेयर नहीं है, जो कि यहाँ पर मैंने देखा है. कोरोइड लेयर अगर बाहरी लेयर नहीं है तो कोरोइड लेयर नहीं है, आइरिस नहीं है, सिलियरी बॉडी नहीं है, कोई भी बाहर की लेयर नहीं है, अब कुछ भी आई में एक मिसिंग पार्ट अगर बोला जा रहा है ऐसा, तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट आई. अब हम आपको बताएंगे कि होता कहाँ है, 3 बॉडीज होती कहाँ है. जैसे कि यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि ये 3 लेयर आपको दिख रही होंगी, येलोइश कलर में, ब्लूइश कलर में एंड ब्लैक कलर में. तो ये 3 लेयर्स हैं क्या? ये 3 कलर है. पहली लेयर है कोरोइड लेयर, यहाँ पर ये है कोरोइड. फिर है सिलियरी बॉडी. अगर यहाँ की बजाय मैं यहाँ बताऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. ये कोरोइड लेयर, जो बीच वाली लेयर है इसको बोलेंगे सिलियरी बॉडी, एंड जो लास्ट वन है वो है आइरिस. इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आइरिस, अगर मैं बोलूँ बीच का आइरिस नहीं है, आइरिस एक एक्सटेंशन है. मीन्स ये बाहर की लेयर हो गई कोरोइड, बीच की जो लेयर हुई वो है सिलियरी बॉडी. लेकिन सिलियरी बॉडी कैसे है? सिलियरी बॉडी आगे चल के होगी. जैसे कि ये सिलियरी बॉडी यहाँ से 20 की लाइन आई, देखना ध्यान से सिलियरी बॉडी ध्यान से. और ये यहाँ पर जो मोटा वाला भाग आएगा, मीन्स ये ऐसी सीधी लाइन आई, ऐसा मोटा भाग लेगा तो ये आ जाएगा सिलियरी बॉडी. और जब ये एक एक्सटेंशन ऐसा वाइड कर लेगा, ऐसा जब एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा तो ये वो सिलियरी बॉडी रहेगी पूरी. इसमें से ये एक लाइन रहेगी, नर्व्स रहेगी, जो कि यहाँ पर अराइज करेगी तो बनेगा वो सिलियरी बॉडी, और आगे चल के आइरिस बनेगा. तो इतना समझ में आया. अब हम आगे देखेंगे
आगे क्या इसमें देखेंगे, यहाँ पर ये क्या है, सिलियरी बॉडी मैंने बोला, लेकिन यहाँ सिलियरी बॉडी कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ मैंने दिखाया था एनाटॉमी ऑफ आई बॉल, यहाँ है 3D ऑफ आई, सही है। ये क्या है, ये 3D व्यू में है। अगर आप ध्यान से यहाँ देखो तो ये ब्लू कलर में, ये ब्लैक कलर में और येलो कलर में मैंने जो शो किया है इसको, तो ये क्या है, 3 लेयर्स बता रहा है आई के, जिसमें कोरॉइड है, सिलियरी बॉडी है और आइरिस है। आगे बढ़ते हैं। ये लेयर आई है जो यहां से, इसको बोले कि क्या, स्क्लेरा। ये जो सिलियरी बॉडी मैंने इसको लिखा है, इसको अपन बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेटिना, और इसको बोलेंगे अपन बस्कुलर। ठीक है, अब अपन आगे देखेंगे एक फंक्शंस पे। फंक्शंस कॉर्निया के क्या होते हैं, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कॉर्निया है क्या। कॉर्निया ये इधर एक ट्रांसलूसेंट एक चीज है, जो कि जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पर ये जो एक कवर टाइप का है, यहाँ जहाँ ये एंटीरियर पार्ट आपको दिख रहा है, मेरा जो आपको यहाँ पर ये ब्लैकिश पार्ट दिख रहा है, इसके जो आगे के जो एक तरीके से पॉलीथन है, लेमिनेशन कह सकते हैं अपन, ये दिखती नहीं है कॉर्निया। कॉर्निया स्पेशली जब ट्रांसप्लांट करते हैं अपन कॉर्निया का, जब डॉक्टर लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, तो कॉर्निया क्या है, हमें एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। कॉर्निया मीन्स ये नमी रहती है, जैसे कि मैं अगर अपनी आईज ऐसे ब्लिंक करूं, इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने आई के लिए। लेकिन अब ये अगर मैं कहूँ कि कॉर्निया को मॉइस्चर कौन देता है, तो इसको मॉइस्चर देता है एक्वस ह्यूमर। अब मैं इसके अगर फंक्शन लिखूँ तो ये इट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड करता है। और ये होता कैसे है, ये इट इज एक्सटेंशन ऑफ स्क्लेरा। स्क्लेरा लेयर जो मैंने यहाँ बताई थी, ऐसे यहाँ से स्क्लेरा आई 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 और यहाँ पर ऐसे खत्म हो गए, इधर से ये ज्वाइंट होके फिर निकल आई, और यहाँ पर ये एक्सटेंशन खत्म हुआ, फिर स्क्लेरा चालू हुई। अब स्क्लेरा क्या है, स्क्लेरा ये है हमारा, ये इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो यहाँ पर ये स्क्लेरा मीन्स द वाइटिश portion present in the eye is known as sclera, means it is an oblique part। हम इस स्क्लेरा के आर पर नहीं देख सकते, आंख के अंदर क्या है ये हमें नहीं पता, means it is an oblique part, but various people think it is an oblique part, but in the newborn babies it is a translucent part, means the part that can be seen varies from some part, मतलब ये धुंधला धुंधला दिखता है। It is a bluish part found in the newborn baby, that is translucent part। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर स्क्लेरा क्लियर होता है। अब हम देखेंगे it is an extension of sclera। डायमीटर कितना होता है भाई इसका, डायमीटर इसका 11 mm का होता है। अब डायमीटर कॉर्निया का 11 मीटर होता है, मिलीमीटर होता है, लेकिन पूरी अपनी जो ह्यूमन आई है वो 7 ग्राम्स की है। इट इज मेनली कंपोज ऑफ वेरियस नर्व्स। 16 mm की न्यूबॉर्न बेबीज में होती है। फोर्थ इसका है, इट्स इज अ एवस्कुलर। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कॉर्निया की वो है इट इज एन एवस्कुलर। अगर मैं हम कहूँ कि मुझे अपने नेत्र दान करने हैं, मीन्स मुझे अपनी सर्जरी करानी आएगी, तो क्या, जैसे कि जो सर्जरी होती है उसमें कोई इंजेक्शन तो इंजेक्ट होता नहीं है जिसमें ब्लड रोक ले, ब्लड का स्ट्रीम रोक ले। इट इज एन एवस्कुलर सिस्टम, मीन्स इसके अंदर ब्लड ही पास नहीं होता। जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने एक कलरफुल एक फैशन वाली लेंस लगा रखे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज वेरियस इंजरीज फुल फॉर द आई, मीन्स अगर आई क्या है, जो कॉर्निया प्रोवाइड करता है एक एयर के थ्रू एनर्जी, एक्वस ह्यूमर के थ्रू एक इंटीरियर ऑर्बिट से एनर्जी लेता है, एक्सटीरियर तौर पर वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से एनर्जी लेता है जो कि कॉर्निया प्रोवाइड्स करती है। और अगर कॉर्निया पे अगर अपन लेंस लगाएं ज़्यादा टाइम पर तो बातें वो इंजरी करेगी। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वस्कुलर है। बाकी जो भाग है नर्व्स, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि रात को मैंने 2 बजे तक पढ़ा, तो ऑब्वियसली बात है सुबह में अगर मैं 4 घंटे की नींद लेके मैं सुबह उठूंगा तो अपने आंखों में टीयर्स रहेगा। टीयर्स क्यों रहेगा, बिकॉज
देयर इज अ चांस टू इन्फेक्ट ऑफ कॉर्निया। अगर कॉर्निया इन्फेक्ट हो रही है तो सिंपल सी बात है वो सिग्नेचर साइन देगी। सिग्नेचर साइंस कैन बी ऑफ द रेडिश ब्राउन ऑफ आई, मीन्स यहाँ से ऐसी नस दिख सकती हैं आपको, नर्स दिख सकती हैं ब्लड स्ट्रीम्स में। ब्लड स्ट्रीम्स में स्क्लेरा में प्रेजेंट हो सकती हैं बिकॉज द मोटर नर्व्स प्रेजेंट इन स्क्लेरा कैन बी वेरियस टू ब्लड स्ट्रीम, बट इन दिस कॉर्निया देयर इज नो ए वस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट। आगे देखेंगे अपन स्क्लेरा के बारे में। स्क्लेरा मैंने बता दिया है ऑब्वियसली। अब इनकम्प्लीट पोर्शन के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। इनकम्प्लीट पोर्शन मैं आपको इसमें दिखाने जाऊंगा। तो इस डायग्राम में अब क्या है, ये जो डायग्राम है ये बेस्ड ऑन है द एंटीरियर ओरिजिनल व्यू ऑफ द आई। जैसे कि मैंने यहाँ सिर्फ आई लिखा है तो आप इसको आई व्यू समझ सकते हैं। नॉर्मल आई, नॉर्मल आई में अपने होता क्या है जो अपन देख सकते हैं, मतलब द 1/6 पार्ट दैट इज शोन बाय अस फ्रॉम आवर व्यू, दैट इज दिस मीन्स 5th-6th पार्ट पर नहीं देख सकते। तो यहाँ ये क्या है, ये जो ब्लैकिश आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये ब्लैक पार्ट है, ये हमारा प्यूपिल। मैं सारे फंक्शन अभी आपको बताता हूँ। ये है हमारे आईलैशेस, ये है पैल्पेब्रल फिस्चर, ये है मेडियल सिंथस, ये लैक्रिमल सिंथस, और ये है हमारा लेटरल सिंथस, और ये स्क्लेरा तो मैं आपको बता चुका हूँ। ये है कॉर्नियल लिम्बस। अब इसके फंक्शन भी समझ लीजिए। अगर मैं एक शब्द में अगर सारे फंक्शन समझाना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारे आइज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। मीन्स स्क्लेरा तो एक मेन रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। मीन्स इट इज कंपोज्ड ऑफ 5th-6th पार्ट, 5th-6th पार्ट ऑफ द आई। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज आई की 5th-6th ही बनी हुई है वो तो रिजिडिटी, न्यूट्रिशन, मॉइस्चर और पार्ट वेरियस फंक्शन इट्स कैरीड बाय स्क्लेरा बिकॉज इट इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्लीट आई फॉर्मेशन। यहाँ पर ये बात कंप्लीट हो चुकी है। प्यूपिल क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्यूपिल में यहाँ पर अंडरलाइन करूंगा। प्यूपिल अपनी आई को क्या है, आई रिफ्रैक्शन कैरी करती है। मीन्स वो हर चीज जो डेंसिटी के अगेंस्ट जाती है, मीन्स द रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द वन लाइन टू द अनदर लाइन और स्प्लिटिंग ऑफ लाइट is carry spectrum. तो the eye is formation of refraction. तो the pupil carry refraction means the जो जैसे कि मैंने सामने देखा आपने कि एक कोई चीज खड़ी है तो ये कैसे देखा, the through the pupil because the light carries from one place to another place means the contact of eye is carried by pupil. प्यूपिल के बीच में हल्का सा छेद होता है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है। मीन्स कोई भी अगर खराब लाइट जो लाइट अपने आगे आ रही है वो एब्जॉर्ब करी जाएगी प्यूपिल के थ्रू, क्योंकि वो अपन को विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई मैं सिल्वर के आगे खड़ा हूँ जो कि बहुत सारी रोशनी प्रोवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मैं अपनी आई ऐसे करूँगा। ऐसे करके अगर किसी ने मेरी फोटो खींच ली, अगर मेरी आई आ गई तो उसमें रेडिश ब्राउन सब्सटेंस दिखेगा जो कि इंडिकेट करेगा कि लाइट इज because some of the eye light is not absorbed by it and it can be reflected and the reflect is when अपन फोटो खींचेंगे और जल्दी फोटो खींच के रिफ्लेक्शन जल्दी हो नहीं पाया तो अपनी आंखों में क्या है एक रेडिश ब्राउन सब्सटेंस छोड़ देता है। आगे बढ़ते हैं इस डायग्राम पे, द डायमेंशनल व्यू। तो अब ये हमारा टॉपिक है डायमेंशनल व्यू पे। डायमेंशनल व्यू उसमें क्या है, आई का मैंने एक सर्कुलर मैनर में अगर मैं अपनी आंख निकाल के एक आपके सामने रख के एक 3D में मैं रोटेट करूं, जैसे कि वॉच खरीदने जाते हैं तो रोटेशन नहीं होता है वॉच का, वैसे अगर रोटेट करूं तो उसी तरह से रोटेट करेगा। तो इसमें क्या है 4 रेक्टस मसल्स होते हैं, 4 रेक्टस एंड 2 ऑब्लिक्स। 4 रेक्टस कौन सी है, सुपीरियर रेक्टर, इंफीरियर रेक्टर, मीडियल रेक्टस एंड लेटरल रेक्टस एंड द 2 ऑब्लिक्स वन सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर ऑब्लिक। अगर मैं आप बात करूं कि मैं अपनी आँख को इधर 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 चारों दिशाओं में घुमा रहा हूं तो ये घुमाने के लिए नर्व्स कौन सी अराइज हो रही हैं,
ऑब्वियसली दीज आर क्रेनियल नर्व्स। हमारी बॉडी में 12 नर्व्स होती, क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि अपने स्कल में प्रेजेंट होती हैं। आउट ऑफ विच 3 आर मतलब 3 फंक्शनल हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ आई। तो ये 3 कौन सी हैं? इट इज थर्ड वन, फोर्थ वन एंड लास्ट सिक्स्थ वन। मीन्स inferior oblique, lateral rectus and medial rectus are the functional part that causes our movement in eye। तो हमारा लेक्चर इसी तरह से खत्म होता है। आई होप यू आर क्लियर ऑल द टॉपिक्स ऑफ द ह्यूमन आई एंड थैंक यू। आई होप all matters are clear।